जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे, जो काफ़ी सारे हमारे भाई यानी कमेंट कर रहे थे कि बीआरओ की न्यू वैकेंसी 24 में आएगी या 25 में आएगी, यानी कब तक आने की संभावना है, तो भाई बताइए। तो उसी के आधार पर मैंने ये वीडियो यानी कि बना रहा हूँ। और वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी हमारे भाइयों का भला हो सके। तो चलिए वीडियो को जल्दी से यानी शुरू करते हैं। तो ये जो ईमेल है यानी 5 जुलाई 2024 को रिलीज हुआ है, ठीक है, बीआरओ ग्रिफ के द्वारा, यानी कि आपका पुणे सेंटर ग्रिफ के द्वारा, ठीक है। तो बीआरओ स्कूल एंड सेंटर दिघी कैंप 41/10/15, तो ये 5 जुलाई को आपका ये रिलीज हुआ है। और इसमें आपकी यानी कि वैकेंसी हैं वो किस किस पोस्ट पे यानी कि आनी है, सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा वीडियो में। और वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलिए भाई वीडियो करते हैं शुरू। यहाँ आप देख लीजिए एडीबीटी नंबर यानी कि जो 1460 लिखा है, ऑब्लिक एडीबीटी नंबर 012024, ठीक है। तो यहाँ आपका यानी कि जो 2024 का फर्स्ट यानी कि एडीबीटी नंबर वो रिलीज़ हो चुका है। और इसमें क्या बताया गया है बाकी सारा कुछ आप समझेंगे, हिंदी में भी समझाएंगे और इंग्लिश में भी, ठीक है भाई। तो यहाँ आप देख लीजिए एडीबीटी नंबर 01/2024 फर्स्ट वाले में देखिए, इट इज़ इंटीमेटेड दैट ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 466 वैकेंसीज अगेंस्ट वेरियस पोस्ट इन बीआरओ स्कूल सेंटर हैज़ बीन फॉरवर्ड टू HUDGBR फॉर ऑनवर्ड सबमिशन टू एम्प्लॉयमेंट न्यूज फॉर पब्लिशिंग, ठीक है। द एडवर्टाइजमेंट इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट वाइड publicity to given on this matter amongst GRIF, PUS and CPL. The detailed advertisement will be uploaded on the official website of BRO as early as possible, ठीक है। तो जो आपकी वैकेंसी का यानी कि जो डाटा है, यानी कि वो जो ग्रिप पर्सन है उनको भी और CPL और भी यानी जो भी भाई हैं उनको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपका वेबसाइट जो है BRO की ऑफिशियल, उस पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और पैरा 2 में आप देख लीजिए, बाकी सारा कुछ मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ लेकिन कोई फ़ायदा इससे नहीं होने वाला है। फ़ायदा तभी होगा कि वैकेंसी यानी कि किस किस पोस्ट पे आने वाली हैं उस पर हम बात करेंगे। और बाकी सारा कुछ जो भी डाटा आपको यहाँ फिलअप करना है या लेके जाना है वैकेंसी के टाइम, या किस किस पोस्ट पे आपको तैयारी करनी चाहिए वो देखेंगे। बाकी सारा कुछ देखेंगे मैटर हम हिंदी में, ठीक है, वो क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ सारा कुछ डिटेलमेंट वैसे दे रखा है, ठीक है, क्या क्या यानी करना है आपको, यानी क्या क्या दिखाया गया है, कौन कौन से सर्टिफिकेट या कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको यानी कि बनवाने के लिए बताया गया है, वो आप रेडी करके रख सकते हैं, ठीक है। बाकी सारा कुछ आपको यहाँ दे रखा है, आप पढ़ लीजिए। और मैं एक बार आपको इसी को आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ। तो चलिए ये देखिए आपका बाकी सारा कुछ डाटा इसमें था, ठीक है, जो मैं आपको समझा दिया है। यानी कि 466 पदों पर आपकी जो वैकेंसी है वो आने वाली है। तो अभी हम इसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं, फिर करते हैं वैकेंसी के बाद कि किस किस पोस्ट पर वैकेंसी आपकी आने की यानी कि संभावना है। तो चलिए भाई अभी देखते हैं एक बार हिंदी में इसको। तो अभी हम आ गए हैं यानी कि हिंदी वाले पेज पे, क्योंकि हिंदी में आपको बेस्ट समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आप देख लीजिए, यह सूचित किया जाता है कि बीआरओ स्कूल और सेंटर में विभिन्न पदों के खिलाफ यानी कि जो वैकेंसी हैं 466 रिक्तियों की भर्ती के लिए ड्राफ्ट संख्या यानी कि विज्ञापन संख्या आपका है 01/2024 को विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए रोजगार समाचार में प्रस्तुत करने के लिए मुख्यालय, ठीक है, DGBR को भेज दिया गया था। अनुरोध है कि इस मामले में GREF कर्मियों और CPL के बीच व्यापक प्रचार किया जाए। विस्तृत विज्ञापन यथाशीघ्र BRO की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, ठीक है। और आगे आप देख लीजिए यानी कि क्या क्या और भी कुछ बताया गया है। 2 में आप अनुरोध किया जाता है कि आपके प्रोजेक्ट फॉर्मेशन के पात्र और इच्छुक GREF व्यक्तियों को की पुनः नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रारूप औपचारिक आवेदन केवल मूल प्रति, ठीक है, और योग्यता जो भी है उनकी
वो अंकों की सत्यापित प्रति के साथ इस कार्यालय में जमा किया जा सकता है। सीट अनुभव प्रमाण पत्र जहाँ भी हो सके, जाति प्रमाण पत्र जो भी हैं, SC ST OBC W जो भी है, ठीक है, EWS, तो वो सारा कुछ अपना रेडी करके रखें। व्यक्तिवार नाम मात्र रोल के साथ, ठीक है, ताकि उपरोक्त विज्ञापन संख्या घोषणा के बाद BRO स्कूल और केंद्र के काल अनुभाग तक पहुंच सके। ठीक है, ST SC OBC EWS उम्मीदवार के लिए जाति प्रमाण पत्र इस विज्ञापन के परिशिष्ट BCD में दिए गए प्रयोग के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अभी कुछ आने वाला है, उसके हिसाब से आपको बनवाना पड़ेगा। और आगे देख लीजिए, चाहिए SC ST OBC EWS प्रमाण पत्र और उम्मीदवारों के लिए तारीख अंतिम तिथि के अनुसार 1 वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये आप ये बोलते हैं ना कि मेरा फॉर्म यानी कि उसका कॉल वापस नहीं आया या मेरा कुछ मेरे से क्या गलती है मेरे समझ में नहीं आया, तो यही होता है। आप अच्छे से पढ़ते नहीं और तत्काल उसको अप्लाई कर देते हैं कि भाई फटाफट वैकेंसी आएगी भर देते हैं। पहले उसको अच्छे से 3 से 4 बार पढ़िए, तब आपको वो समझ में आएगा। ठीक है, और इसमें आप देख लीजिए, तिथि के अनुसार 1 वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिए, सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठीक है, यानी कि तहसीलदार पद के नीचे का नहीं होना चाहिए, जिसे कार्यालय की मोहर और नियुक्ति के साथ विधिवत चिपकाया जाना चाहिए। दिए गए स्थान पर सील भी जो यानी कि उनकी मोहर होती है वो भी यानी कि होनी चाहिए। ठीक है, अब 3 में देख लीजिए, उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित अपेक्षित प्रमाण पत्र दस्तावेजों के साथ विधिवत समर्थित पुनर्युक्त मामलों में आवेदन की एक अग्रिम प्रति भी परियोजना के कमान के तहत इकाइयों संरचनाओं द्वारा सीधे BRO स्कूल केंद्र काल अनुभाग को भेजी जा सकती है। पात्र और इच्छुक उम्मीदवारों को प्रतिक्रियात्मक देरी में कठिनाई से बचने के लिए, ठीक है, अतीत में यह देखा गया है कि सेवारत GRF कर्मियों के पुनर्युक्त के लिए आवेदनों की अग्रिम प्रति आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद BRO स्कूल केंद्र की प्राप्ति हुई थी और परिणामस्वरूप इन आवेदनों पर विचार नहीं किया गया था। ठीक है, क्योंकि जो कुछ सेवारत वगैरह कर चुके हैं उनको दोबारा यानी कि उसमें जाने की इच्छा हुई, तो वो यानी कि उनका नहीं पहुंच पाया था, उस पर भी विचार किया गया, अधिकारियों के बोर्ड द्वारा विचार किया गया। इसलिए ऐसी स्थिति से बचने के लिए परियोजनाओं से अनुरोध किया जाता है कि वे आदेश के तहत इकाइयों, ठीक है, स्थिति से बचने के लिए इकाइयों को आवश्यक निर्देश में जारी करें ताकि आवेदन की अग्रिम प्रति BRO स्कूल और केंद्र काल सेक्शन तक में समय पर जमा करना सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो ये कुछ था आपका हिंदी में। और अभी हम बात करते हैं वैकेंसी आपकी किस किस पोस्ट पर आ सकती है। ठीक है, तो बताएगी समय सीमा के अनुसार जो आपकी वैकेंसी है वो यानी कि किस किस पोस्ट पर आ सकती है। तो ये जो आपकी वैकेंसी है ये इसमें आपका यानी कि SKT हो गया, ठीक है, इस पर भी आ सकती है। व्हीकल मैकेनिक हो गया, उस पर भी आपकी वैकेंसी आने के चांस हैं। ठीक है, कुक हो गया, ड्राइवर MT हो गया, इसमें आपकी वैकेंसी आने के यानी कि पूरे के पूरे चांस हैं। और भी इसमें कुछ जो मैंने रखा हुआ है यानी कि थोड़ा नीचे वैकेंसी को यानी कि जैसे कि हो गया आपका मैथ्स वेटर का हो गया, उस पर आपकी वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, सफाई वाला हो गया, उस पर भी आपकी वैकेंसी आ सकती है। और जो आपका यानी कि OEM वगैरह का वैकेंसी भी आने की संभावना है। ठीक है, तो इसमें आपका ज़्यादा कुछ यानी कि और भी जैसे जो पोस्टें हैं उन पे वैकेंसी नहीं आएगी, जो मैंने बताई हैं उसी में से आपका यानी कि वैकेंसी आने के चांस हैं। तो अपनी जो भी तैयारी है वो ओके रखें और अपने डॉक्यूमेंटेशन का जो भी कार्य है वो समय से बनवा के रखें, क्योंकि इसका समय ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन का समय मिलता है। उसी के दौरान आपका जो प्रक्रिया है अभी ऑनलाइन होनी है। ठीक है, तो ऑनलाइन ही रहेगी। ठीक है, शायद इसमें ऑफलाइन नहीं होगा। तो जो भी प्रक्रिया भी होनी है सारा कुछ ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी। यदि वीडियो आपकी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय BRO, वंदे मातरम।